Scientists just revealed the largest ever 3D map of the universe, and it's glorious. वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े कभी 3D मानचित्र का खुलासा किया, और यह शानदार है। खगोल वैज्ञानिकों ने सोमवार को ब्रह्मांड के सबसे बड़े 3D मानचित्र को प्रकाशित किया, जो 4 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं और अल्ट्रा उज्ज्वल ऊर्जा से भरे क्वासरों के विश्लेषण का परिणाम है। कनाडा के ओंटारियो में वाटरलू विश्वविद्यालय के विल पेरकिवलर ने कहा, दुनिया भर के लगभग 30 संस्थानों के सैकड़ों वैज्ञानिकों के प्रयासों ने ब्रह्मांड के विस्तार की पूरी कहानी निकाली है। उन्होंने एक बयान में कहा, 2 दशक पहले लॉन्च की गई परियोजना में शोधकर्ताओं ने सबसे व्यापक समय की ब्रह्मांडीय सीमा पर सबसे सटीक विस्तार इतिहास माप किया। 6 साल के लिए न्यू मैक्सिको में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप से एकत्र किए गए आंकड़ों के साथ नक्शा विस्तारित बैरियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेक्षण EWOSS शीर्षक वाले स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे SDSS की नवीनतम टिप्पणियों पर निर्भर करता है। बिग बैंग के बाद का शिशु ब्रह्मांड व्यापक सैद्धांतिक मॉडल और कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के अवलोकन के माध्यम से जाना जाता है। नवजात ब्रह्मांड के विद्युत चुंबकीय विकिरण, आकाशगंगाओं और दूरी मापों के अध्ययन ने भी अरबों वर्षों में ब्रह्मांड के विस्तार की बेहतर समझ में योगदान दिया। परेशान करने वाला अंतर, लेकिन यूटा विश्वविद्यालय के काइल डावसन, जिन्होंने सोमवार को मानचित्र का अनावरण किया, ने कहा कि शोधकर्ताओं ने बीच के 11 अरब वर्षों में परेशानी का अंतर का सामना किया। उन्होंने कहा, 5 वर्षों तक निरंतर टिप्पणियों के माध्यम से हमने उस अंतर को भरने का काम किया है, और हम उस जानकारी का उपयोग पिछले दशक में ब्रह्मांड विज्ञान में कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रगति प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लॉज़ेन में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी EPFL के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जीन पॉल कनीग, जिन्होंने 2012 में EBOSS की शुरुआत की थी, ने कहा कि लक्ष्य ब्रह्मांड के जीवन भर में सबसे पूर्ण 3D मानचित्र का उत्पादन करना था। पहली बार शोधकर्ताओं ने आकाशीय वस्तुओं पर आकर्षित किया जो दूर ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण को इंगित करता है। आकाशगंगाएं जो सक्रिय रूप से तारे और क्वासर बनाती हैं। नक्शा पदार्थ के फिलामेंट्स को दिखाता है और यह बताता है कि इसकी शुरुआत के बाद से ब्रह्मांड की संरचना को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया गया था, जब यह केवल 380,000 साल पुराना था। 6 अरब साल पहले ब्रह्मांड से संबंधित मानचित्र के भाग के लिए शोधकर्ताओं ने सबसे पुरानी और सबसे लाल आकाशगंगाओं का अवलोकन किया। अधिक दूर के युग के लिए उन्होंने सबसे कम आकाशगंगाओं पर ध्यान केंद्रित किया। नीले वाले आगे भी वापस जाने के लिए उन्होंने क्वासर्स आकाशगंगाओं का उपयोग किया, जिनका मध्य क्षेत्र बेहद चमकदार है। मानचित्र से पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार किसी बिंदु पर तेजी से शुरू हुआ और तब से ऐसा करना जारी है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसा लगता है कि अंधेरे ऊर्जा की उपस्थिति के कारण एक अदृश्य तत्व जो एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में फिट बैठता है, लेकिन जिसका मूल अभी तक समझ में नहीं आया है। खगोलविदों ने वर्षों से जाना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन सटीकता के साथ विस्तार की दर को मापने में असमर्थ रहे हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड के पिछले अध्ययनों के साथ EBOSS टिप्पणियों की तुलना में विस्तार की दर के अनुमानों में विसंगतियां सामने आई हैं। वर्तमान में स्वीकृत दर, जिसे हब्बल स्थिरांक कहा जाता है, हमारे निकटतम आकाशगंगाओं के बीच की दूरी से गणना किए गए मूल्य की तुलना में 10% धीमी है। टाइम ऑफ न्यूज इंडिया।